चलिए आज की क्लासेस हम लोग बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। इसे हम लोग पोएटिक डिवाइस भी बोलते हैं। अब ये फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है? तो बताता है कि इट इज़ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन दैट intensely deviated from the ordinary mode of speech for a sake of more powerful pleasing और distinctive effect। बताता है कि यह जो होता है कि सेंटेंस को अभिव्यक्त करने का एक रूप होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि इसका जो सामान्य मीनिंग जो होता है उससे हम लोग जानबूझकर उस पर क्या करते हैं, अत्यधिक प्रभावशाली बना देते हैं, जिससे हम लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आखिर में वो पोएटिक डिवाइस जो होते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट में है सिमिली। ये होता क्या है? तो बताता है कि द वर्ड सिमिली मीन्स लाइकनेस। लाइकनेस मीन्स समानता होना। ए सिमिली इज डिफाइंड definite expression of likeness between two different object or event. A simile is usually introduced by such words as like, as, so, etc। बताता है कि सिमिली जो है सो एक ऐसे पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम लोग देते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो है सो सामान्य रूप दिया जाता है, एक जैसा, है ना। और वैसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एज, लाइक, एज, सो। मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें एज या लाइक या एज सो हो तो हम लोग उसे समझ जाएंगे कि वो सिमिलीज का है। नेक्स्ट है मेटाफोर। अब ये मेटाफोर होता क्या है? तो ये मेटाफोर इज जस्ट लाइक ए सिमिली। मेटाफोर जो है जस्ट सिमिली के ही जैसा होता है। इन मेटाफोर में देखते हैं टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली कंपेयर डायरेक्टली अवॉइडिंग यूजिंग सच एज, लाइक, एज, etc। बताता है कि मेटाफोर जो है सो जस्ट लाइक सिमिली का जैसा ही होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, लेकिन डायरेक्टली बिना इसमें यूजिंग किए हुए, जैसे कि एज और लाइक ये सब चीज़ यूज़ नहीं होगा, जैसे कि नीचे दी गई सेंटेंस में है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लाइफ इज़ ड्रीम। तो लाइफ और ड्रीम को यहाँ पे कंपेयर किया गया है, लेकिन इसमें किसी तरह का अन्य वर्ड्स का यूज़ नहीं किया गया है जिस तरह से सिमिली में यूज़ किया था। नेक्स्ट है सी इज़ कैट। यहाँ भी देख रहे हैं कि कैट और सी को यहाँ कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। रन इज़ डियर, जस्ट सेम इसमें भी है। नेक्स्ट है प्रोसोनिफिकेशन। ये होता है क्या है? प्रोसोनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर गिवन टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट एज इफ इट वर ह्यूमन। देखिए पर्सोनिफिकेशन बताया जाता है कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को दे दिया जाता है नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को, और वो काम करने लगता है एक मनुष्य के भांति। जैसे कि लाइफ्स, यहाँ पे हम लोग लाइफ्स यूज़ किए हैं, तो ये लाइफ्स को मतलब यहाँ पे देखते हैं कि ये हो जाएगा LEAVES, लाइफ्स हो जाएगा। डांस्ड इन ऑटम विंड, ये बताता है कि डांस्ड इन ऑटम विंड मतलब पत्ते जो है सो डांस करते हैं ऑटम विंड में। देखिए डांस जो है यहाँ पे वो बता रहा है कि ये मनुष्य का क्वालिटीज़ है, और ये किसको दे दिए हैं? हम लिप्स को दे दिए हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक एट द डोर बट वंस। देखिए अवसर जो है सो दरवाजे पे एक ही बार नॉक करता है, और ये देखिए नॉक्ड जो है सो मनुष्य का कार्य है, और हम लोग दे दिए हैं नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है आयरोनी। ये होता क्या है? तो बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी से समथिंग। यहाँ पे बताता है कि चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आयरोनी का। तो ये होता क्या है? तो आयरोनी में हम लोग देखते हैं कि बाय दिस फिगर ऑफ स्पीच वी से समथिंग व्हेन इट मीन्स जस्ट अपोजिट। बताता है कि आयरोनिक में जो है सो जब हम लोग कोई चीज़ की बात करते हैं तो उसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे वन के प्लेसेस पे समथिंग होगा, और यहाँ पे वी के प्लेसेस पे इट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग कुछ कहेंगे और उसका मीनिंग जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो आयरोनी पोएटिक डिवाइस है। जैसे हम लोग बात करते हैं यू आर सो इंटेलिजेंट, तो ये एक साधारण सा सेंटेंस हो गया, लेकिन उसी के पहले हम लोग एक्सक्लेमेशन ऐड कर दिए जिसका मीनिंग अपोजिट हो गया, जैसे वाओ यू आर सो इंटेलिजेंट। इसी तरह से आई सेल
लॉस नो टाइम इन रीडिंग, तो यहाँ नो टाइम जो है सो बता रहा है कि यहाँ पे इसका मीनिंग जो है सो अपोजिट शो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाइपरबोल। अब यह हाइपरबोल होता क्या है? द हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच एग्जरेटेड ए सेंटेंस या ओवर स्टेटमेंट। हम लोग देखते हैं कि ओवर स्टेटमेंट दे देते हैं कोई भी सेंटेंस के प्रति, जैसे कि आई एम सो हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, आई कुड ईट एन एलिफेंट, मैं एक हाथी खा सकता था, इट वॉज सो कोल्ड, आई सा पोलर बियर वेयरिंग हैट्स एंड कैट्स। ये सब क्या हो गया? यहाँ हाइपरबोल, ओवर स्टेटमेंट किया जा रहा है, मतलब इतना कोई भूखा नहीं रह सकता है कि एक हाथी को खा सकता है, और इतना ठंड में देखा गया है कि पोलर बियर का भी हैट्स एंड जैकेट्स वेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें क्या होगा कि वैसे सेंटेंस जिसमें फर्स्ट का इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जो होगा वो बार बार रिपीट होगा, नॉट वॉवेल्स, वॉवेल्स नहीं होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसमें सैली सेल्स सी सेल बाय द सी शोर, तो यहाँ पे देखिए हर जगह में एस 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 आते गया है, मतलब इस सेंटेंस में जो रिपीट हुआ है बार बार वो एस आया है, तो ये कौन सा डिवाइस कहलाएगा? एलिट्रेशन डिवाइस कहलाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल है वी शैल वॉक विथ ए वॉक दैट इज मेजर्ड एंड वेयर द चॉक वाइट, तो यहाँ भी देख रहे हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू जो है सब बार बार इस सेंटेंस में आया हुआ है। नेक्स्ट है लाइटोस। ये होता क्या है? तो लाइटोस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच अंडर स्टेटमेंट विच अप्लाइड नेगेटिव टू एक्सप्रेस द मीनिंग टू द अफर्मेटिव। बताता है कि लेटस में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेगेटिव अप्लाइड करते हैं सेंटेंस में, और उसका मीनिंग जो है सो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं दैट ड्रेसेस इज टू बैड, या ड्रेसेस जो है सो बहुत ही, दिस ड्रेसेस इज नॉट टू बैड, ये ड्रेस जो है उतना खराब नहीं है। तो यहाँ देखिए नेगेटिव यूज़ किए हैं और इसका मीनिंग पॉजिटिव आ जा रहा है। फिर नेक्स्ट है द नोवेल इज़ नॉट बैड, यहाँ पे ये भी देखिए नेगेटिव हम लोग यूज़ किए हैं लेकिन इसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडम। ये होता क्या है? तो एडम, एन एडम इज ये वर्ड या फ्रेज दैट मीन समथिंग डिफरेंट दैट यू वुड थिंक फ्रॉम द इंडिविजुअल वर्ड्स। देखिए आइडम्स में क्या होता है कि एक वर्ड और फ्रेजेस का भाग होता है जिसमें जिसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है, जो आप सोचेंगे इंडिविजुअल मीनिंग उससे काफ़ी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे व्हाट डज गिव अप, तो देखिए यहाँ पे व्हाट डज गिव अप एक साथ है यहाँ पे, लेकिन आप एक्चुअली यदि बात करें अप की तो अप मीन्स ऊपर होता है, गिव मीन्स देना होता है। यदि ये दोनों वर्ड्स की हम लोग बात करें तो इसका मतलब छोड़ना होता है, तो हो गई ना बात कि आप इंडिविजुअल मीनिंग जो चाहते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। जैसे नेक्स्ट यहाँ पे भी है इट हैज़ बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखिए यहाँ बता रही है कि वर्षा जो हो रही है वो कैसी हो रही है? रेड्स कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब क्या होता है? मूसलाधार। तो यहाँ पे देखिए यदि हम लोग इंडिविजुअली इस वर्ड्स के मीनिंग की यदि बात करें तो उससे काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे आ रही है। तो ये रही आज की हम लोग पोएटिक डिवाइस। अब हम लोग